सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, यूँ तो हमारी खेती किसानी में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है और हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है या हमारा उत्पादन ठहर गया है। बल्कि जो उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है वह रसायन युक्त है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। अगर हम इसकी वजह को तलाश करें, चिंतन मनन करें और विचार विमर्श करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो हमारी मिट्टी है इसमें जीवांश कार्बन की मात्रा निरंतर घट रही है और मौजूदा वक्त में हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% यहाँ कहीं उससे भी कम है, यानी कि हमारी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम है। अगर हम इस बात पर फिर और आगे चिंतन मनन करते हैं कि आखिर हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा क्यों घट रही है, ह्यूमस की मात्रा क्यों घट रही है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं हैं। साथियों, इसका प्रमाण ये है, आपको याद होगा कि जब पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे तो उस समय जब हम शौच क्रिया के लिए अपने खेतों में जाया करते थे और शौच क्रिया करके मल त्याग करते थे और अगले दिन जब हम अपने खेत पर जाकर उस शौच क्रिया में जो मल हमने त्याग किया था उसको देखते थे तो वो मिट्टी में परिवर्तित हुआ मिलता था। लेकिन वर्तमान समय में जब हम अपने खेतों में शौच क्रिया के लिए जाते हैं और फिर अगले दिन जाकर ये देखते हैं कि मल मिट्टी में परिवर्तित हुआ है नहीं हुआ है, तो उसे देखने से पता लगता है कि वह मल मिट्टी में परिवर्तित नहीं होता, बल्कि ज्यों की त्यों पड़ा रहता है, बल्कि 3-4 दिन तक भी ऐसे ही पड़ा रहता है और यहाँ तक कि वह सूख जाता है। इससे साबित होता है कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं हैं। और जब हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं हैं तो हमारी मिट्टी में पहले से मौजूद अपशिष्ट पदार्थ या हमारे द्वारा डाले जाने वाला कोई भी जैव पदार्थ जैसे हरी खाद, गोबर की खाद, नेडप खाद, कंपोस्ट खाद या फसलों के अवशेष, पौधों की तने, जड़, पत्तियां, शाखाएं, फल, फूल, वो अब नहीं सड़ता है, यानी कि ह्यूमस नहीं बनता है, जीवांश कार्बन नहीं बनता है। इसलिए हमारी भूमियाँ उर्वर नहीं हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य खराब है। उसी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत अधिक आती है और उत्पादन हमें प्राप्त नहीं होता है। साथियों, अब सोचना ये है कि हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु मौजूद थे वो आखिर कहाँ चले गए, कैसे मर गए। तो इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने अपने खेतों में, अपनी फसलों में जो कीटनाशी का प्रयोग किया है, जैसे फोरेटेंजी, थीमेटेंजी या दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग किया है, या उसके अलावा हमने किसी भी दूसरे इंसेक्टिसाइड कीटनाशी का प्रयोग किया है, उसकी वजह से हमारी भूमि में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु मर गए हैं। या हम ये देख रहे हैं कि हमारे खेत नंगे हैं, हमारे खेतों में पेड़ नहीं हैं, और जब गर्मियों के दिनों में अधिक तापक्रम होता है तो उस तापक्रम की वजह से भी हमारी भूमियों में सूक्ष्म जीवाणु मर गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सूक्ष्म जीवाणु कहाँ मौजूद हैं, उन्हें हम अपने खेतों में कहाँ से लाएं, अपने खेतों में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या को कैसे बढ़ाएं। तो मैं इसकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये सूक्ष्म जीवाणु हमें अपने गांव के किसी पुराने बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ या पाखड़ के पेड़, या गांव के नज़दीक कोई जंगल हो उसमें कोई पुराना बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, पाखड़ का पेड़ या गूलर का पेड़ हो, जिस पर चिड़ियाँ बैठती हों, चिड़ियाँ वहीं बीट करती हों, उस पेड़ के फल, फूल, पत्तियाँ वहीं गिरती हों, उस पेड़ के नीचे नमी मौजूद हो, वहाँ किसी आदमी का, इंसान का कोई दखल ना हो, किसी का आना जाना ना रहा हो, साथ ही वहाँ कभी किसी कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो वो सूक्ष्म जीवाणु हमें उन पेड़ों के नीचे मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि हम उनको वहाँ से कैसे लेकर आएँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप उस पेड़ के नीचे की मिट्टी को लाकर अपने खेतों में बखेर दें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम कहाँ तक
उन पेड़ों की मिट्टी को लाकर अपने खेतों में डालेंगे तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस बरगद के, पीपल के या पाखड़ के पेड़ के नीचे की सूक्ष्म जीवाणु युक्त मिट्टी को 5 किलो को लाकर अपने यहाँ एक ड्रम में जीवाणुओं का संवर्धन करके, यानी कि जीवाणुओं का प्रोपेगेशन करके उनकी संख्या को बढ़ा के जीवामृत बना के या जीवामृत से घनजीवामृत बना के अपने खेतों में फसल बोने से पहले आखिरी जुताई पर पलेवा जोतने के समय उसको बखेर कर जुताई कर दें, ताकि हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाए। अब जब हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर हमारे खेत में जो पहले से अपशिष्ट पदार्थ हैं या हमारे द्वारा डाले जाने वाला कोई भी जैव पदार्थ, जैसे हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेटअप खाद या फसलों के अवशेष, पौधों की जड़ें, तना, पत्ती, फल, फूल जो भी मौजूद है उसे सबको सूक्ष्म जीव खाकर ह्यूमस में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारी मिट्टी उर्वर हो जाएगी, यानी कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। जब हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी और जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वह गुणवत्तापूर्वक होगा। इसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाएंगे और हम सब इस धरती पर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। साथियों, इसके साथ साथ मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें एक काम और ज़रूर करना होगा। जब हम अपने खेतों में घन जीवामृत और जीवामृत का प्रयोग कर लें, यानी कि अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ा लें, तो हमें फिर यह ध्यान रखना है कि वो सूक्ष्म जीवाणु हमारे खेत में बढ़ने न पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों में घन जीवामृत और जीवामृत का प्रयोग करने के बाद किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना करें। इसके साथ साथ अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं ताकि वर्षा का जल खेत से बाहर न जाने पाए और हमारी धरती माँ की कोख प्यासी न रहे। अपने खेतों की मेंढों पर अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ लगाएं ताकि उस पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारी फसलों की देखभाल कर सकें। इसके साथ साथ जो जीवामृत, घन जीवामृत के माध्यम से हमने अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों को पहुंचाया है, वह भी जब गर्मी के दिन आए और तापक्रम अधिक हो तो वो अपने खेत में जो सूक्ष्म जीव मौजूद हैं वो पेड़ों के नीचे पहुंच जाएं और वहां अपने आप को सुरक्षित कर लें, ताकि जब वर्षा हो, यानी कि बरसात का पहला पानी हो, फिर वो सूक्ष्म जीवाणु हमारे पूरे खेत में फैल जाएं और अपना काम शुरू कर दें और हमारी भूमि की उर्वरता को बढ़ा दें। साथियों, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा, अगर हमें अब सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाना है तो हमें रासायनिक खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ लौटना पड़ेगा और हमें अपनी धरती पर, अपने खेत पर या अपने खेत के आसपास एक ऐसा माहौल बनाना होगा कि जहाँ पहले की तरह से हमारे खेत खलिहानों में नाना प्रकार की रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चिड़िया और सूक्ष्म जीव मौजूद रहें और जलाशय मौजूद रहें। इसके लिए हमें चाहिए कि अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं और जो पुराने तालाब हमारे खेतों के आसपास हैं उनका जीर्णोद्धार करें ताकि हमारी जैव विविधता बरकरार रहे। साथियों, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दें। साथ ही अपनी जिम्मेदारी को निभाएं ताकि हम अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ा सकें, अपनी कृषि उत्पादन लागत को घटा सकें और बेहतर से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ही सभी का वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।